हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, देश में चाहे केंद्र सरकार की शिक्षक भर्ती आती हो या राज्य में किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती आती है तो हम या टेट सीटेट से बीएड डीएलएड और नेट पीएचडी और स्लेट से जुड़ी कोई भी खबर आती है तो सबसे पहले हम वीडियो लेकर आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ये आपका अपना चैनल है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। यदि आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो, पीएचडी कर रखा हो, नेट क्वालिफाई हो या स्लेट क्वालिफाई हो या सेट क्वालिफाई हो और आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या फीस होगी, क्या एज क्राइटेरिया होगा, ये छोटी सभी जानकारी देंगे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हाँ, यदि आप भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है कि जो ये वैकेंसी को लेकर है और नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो और आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और यहाँ तक कि इसमें प्रोफेसर के पद भी शामिल हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि देश भर से इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जिनके पास जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो आवेदन कर सकते हैं। फीमेल और मेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको बता दें दोस्तों, इन वैकेंसी के लिए एज क्राइटेरिया क्या रखी गई है और यूजीसी ने जो अपडेट दी है, नई अपडेट दी है गाइडलाइन को लेकर के, तो उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये क्वालिफिकेशन इसमें चलेगी। तो हम आपको बता दें क्लियर, इसमें क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यदि आपके पास में मास्टर डिग्री है और आप अप्लाई करना चाहते हैं और आप मास्टर डिग्री के अलावा आपके पास में क्या होना चाहिए ताकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास में टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, यानी कि आप अपने प्रोफेशनल पीजी की हुई है या फिर नॉन प्रोफेशनल पीजी की हुई है, वो भी कंप्लीट आपको जानकारी हम देने वाले हैं कि क्वालिफिकेशन का एज क्राइटेरिया इसमें क्या रखा गया है। खास तौर से इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती है। विभिन्न विभागों में ये भर्ती होनी है, कई लैंग्वेज कोर्स में और यहाँ तक कि इंस्टीट्यूट में है। लेकिन ये जो वैकेंसी निकली है वो जेएनयू में से निकली हुई है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से निकली हुई है। जी हाँ, ये जेएनयू से निकली हुई है। हाँ, हम संपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये वैकेंसी आफ्टर ऑल कहाँ से निकली है तो आप जान लीजिए। ये वैकेंसी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू से ये वैकेंसी निकली है, जो आप चेक कर सकते हैं, जिसमें कि इसमें मेंशन किया गया है कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर SC ST OBC कैटेगरी के लिए। जी हाँ दोस्तों, और इसमें SC ST OBC कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकली हुई है और जिसमें कि इसमें दिया हुआ है The JNU has opening for faculty position for Indian national overseas citizens of India at the level of professor, associate professor and assistant professor in the areas of the specialization is indicated against its respect active position applicants with good academic records, teaching research experience and working in related areas of the research and encouraged to apply। यानी कि आपके पास में पढ़ाई अच्छी गुड एकेडमिक होनी चाहिए, अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए टीचिंग और रिसर्च का, आपको अनुभव होना चाहिए, इसमें मांगा गया है। और यूनिवर्सिटी आल्सो सॉलिसिटर कैंडिडेट्स विद द रिसर्च
इंटरेस्टेड द इंडस्ट्री स्परीज। जी हाँ, चेकआउट कर लीजिएगा आप, जो कि पे लेवल इसमें दिया हुआ है। दिस पोजीशन विल बी एज द यूजीसी रेगुलेशन 2018, यानी कि जो यूजीसी की नियमावली है 2018 के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें पे लेवल मिलेगा। अब जान लेते हैं सबसे पहले इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या रखी गई है, तो एक एक करके आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें एक टेबल दी हुई है एसेंशियल क्वालिफिकेशन को लेकर के। ये दे हम सबसे पहले प्रोफेसर की बात करें तो प्रोफेसर को जो स्केल ऑफ पे मिलता है यानी मिलेगा, वो एकेडमिक पे लेवल 1,44,200 रुपये से लेकर के 2,18,200 रुपये तक। ये तो आपका जो स्केल ऑफ पे एकेडमिक पे वो आपको मिलेगा। साथ में इसमें देख सकते हैं कि एन एनिमेंट स्कॉलर हैविंग ए PhD डिग्री इन द कंसर्न अलाइड रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी कि रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपके पास में PhD की डिग्री होनी चाहिए, अनिवार्य मांगी गई है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास मास्टर डिग्री करने के बाद में आपके पास PhD की हुई है और आपके पास में होनी चाहिए, और साथ में मिनिमम इसमें रखा गया है कि यानी कि 10 साल का आपका रिसर्च पब्लिकेशंस या इसमें प्रूव्ड दिया हुआ है, जो कि इसके अकॉर्डिंग आपके पास होना चाहिए। ये वर्क यानी जी हाँ दोस्तों 10 साल का वर्क इसमें मांगा गया है। एंगेज रिसर्च विद एविडेंस ऑफ पब्लिक वर्क्स। जी हाँ, आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, ये प्रोफेसर के लिए है। और यदि आपके पास में ये प्रोफेसर के लिए ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास में ये वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग ए PhD डिग्री इन द रिलेवेंट अप्लाइड डिसिप्लिन फ्रॉम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। जी हाँ दोस्तों, इनमें से होनी चाहिए। तो एक बार आप चेक जरूर कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके। ऑफिशियल वेबसाइट आप JNU की पे जाएंगे तो आपको वहां पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट सेक्शन मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो स्केल ऑफ पे देख लेते हैं, 1,31,400 से लेकर के 2,17,100 रुपये है। और इसमें भी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होनी चाहिए, विद PhD डिग्री होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और साथ में देख सकते हैं मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद द 55% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। जी हाँ, 55% मार्क्स के साथ में आपकी होनी चाहिए। और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें रिसर्च स्कोर ऑफ 75% फाइनल, जो कि इसमें स्कोर मार्क्स दिया हुआ है 75%। UGC रेगुलेशन 2018। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के कि असिस्टेंट प्रोफेसर में जो ये विभिन्न विभागों में और विभिन्न विषयों में वैकेंसी निकली है यानी निकाली गई है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें नहीं दी गई है, लेकिन कंप्लीट जानकारी इसमें दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर स्केल ऑफ पे की बात करें हम सबसे पहले तो 57,700 रुपये से लेकर के 1,82,400 रुपये तक। ये तो आपका एकेडमिक पे लेवल हो गया 10 के अकॉर्डिंग। अब साथ में इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक बार ये देख लीजिए आप, ये मास्टर डिग्री विद 55%, यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% अंकों के साथ में। जी हाँ दोस्तों, रिलेवेंट अलाउड सब्जेक्ट से यानी कि एन इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर इसके समकक्ष जो फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं, यदि आपने बाहरी किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से की हुई है आपने मास्टर डिग्री, तो 50 से 55% अंकों के साथ में तो आप भी एलिजिबल हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसमें आप देख लीजिए कि अब वेबसाइट फुलफिलिंग द अदर एबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि नेट मस्ट किया गया है इसमें। जी हाँ, नेट मस्ट किया गया है, नेट आपके पास में क्लियर होना चाहिए। कैंडिडेट बाय द UGC अकॉर्डिंग UGC से यदि आप किसी भी साइंस साइड से हैं तो CSIR के द्वारा होना चाहिए, और इसमें दिया हुआ है। और सिमिलर टेस्ट एक ग्रेड वाई द UGC, जैसे कि स्लेट है या सेट है, आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो सिमिलर टेस्ट है ये उनके अकॉर्डिंग यदि ये नहीं है आपके पास में, या मान के चलिए आपके पास में नेट सेट स्लेट नहीं है, तो आप
के पास में पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वो भी 2009 से पहले की हो, इसमें ऐसा कहा गया है और मांगा गया है। दोस्तों, अब जो यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी की हुई है और जिसे अभी लागू करने वाली है, तो हम आपको क्लियर बता देते हैं। उसमें नेट, स्लेट और सेट उसमें भी मैंडेटरी किया गया है, लेकिन हालांकि दोस्तों वो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए किया गया है। जैसे नॉन प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, आर्ट्स हो गई और ह्यूमैनिटीज हो गई, जैसे आपके पास में कोर्सेज हैं, आपने जो कोर्सेज किए हुए हैं इनमें आपकी मैंडेटरी रखी गई है नेट, स्लेट, सेट। ये नेट आपका क्वालिफाई रखा गया है, लेकिन ये सिर्फ नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए है। और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं आपके, जैसे कोई एमई हो गया है या एमटेक है, इंजीनियरिंग रिलेटेड हैं उनके तो आपके पास में आप उसमें आप डायरेक्टली पीजी के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नहीं मांगी गई है। जी हाँ दोस्तों, उसमें नहीं मांगी गई है। लेकिन यदि आपके पास नेट पीएचडी नहीं है, जो नॉन प्रोफेशनल है, आपके नॉन प्रोफेशनल कोर्स हैं, उनमें यदि आपके पास में नेट, स्लेट और जो सेट है, ये टेस्ट आपके पास में नहीं है, तो आप पीएचडी के, यदि आपने पीएचडी की हुई है तो आप सीधा पीएचडी और मास्टर डिग्री जो नॉन कोर्सेज हैं उनके आधार पर आप फिल कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन जो कोर्सेज आपके प्रोफेशनल है, जैसे हम बता चुके हैं, जो इंजीनियर रिलेटेड एमई, एमटेक, तो उनके लिए पीएचडी और नेट, स्लेट और सेट की ज़रूरत नहीं है। वो सीधे पीजी 55% अंकों के साथ में फिल कर सकते हैं। जी हाँ, ये पूरी की पूरी दी गई है ये जानकारी। और सबसे इम्पोर्टेंट हम बता दें आपको, इसमें देख लीजिए आप, ये जो यूजीसी के द्वारा है, इसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि एक बार आप चेक ज़रूर कीजिएगा। इसमें तो नहीं दी गई है, लेकिन जो यूजीसी ने नोटिस जारी किया था उसमें ऐसा दिया हुआ था कि, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है। इसमें दिया हुआ है नोट में, नेट, स्लेट, सेट shall also not be required for the much master programs in discipline for which net, SLAT, set is not conducted by the UGC। जी हाँ, CSIR या सिमिलर टेस्ट ग्रेड बाय द यूजीसी लाइक स्लेट, सेट। जी हाँ, ये सारे के सारे प्रोग्राम, ये सारे टेट आपके मान्य रहेंगे यदि आपने किया हुआ है तो, और यदि नहीं है तो आपके पास में पीएचडी होना अनिवार्य है, जो कि इसमें रखी गई है। पीएचडी कंप्लीट जानकारी इसमें दी गई है, जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को भी इसमें कंडक्ट किया है। इसमें दिया गया है कि कुछ लाइंस हैं, एक बार आप जरूर पढ़ लीजिए, इसे बिना पढ़े आपको फॉर्म नहीं भरना है। कंप्लीट आपको ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको बताएं, जो जेएनयू है, जेएनयू, जैसे ही आप जेएनयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी या पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके कंप्लीट जानकारी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और आप फार्म को भर सकते हैं। अब देख लेते हैं एक बार सेंटर, स्पेशल सेंटर या स्कूल कहां कहां आपको ये कैडर मिलने, कैसे, किस कैडर में और क्या क्या वैकेंसी इसमें निकली हुई है। क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन एंड रिजर्वेशन क्वालिफिकेशन इसमें दी हुई है, देख सकते हैं आप। स्कूल सेंटर, स्पेशल सेंटर कैडर, कैटेगरी क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, यानी कि इसमें देख सकते हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनर्जी स्टडी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनर्जी स्टडीज में है, कैटेगरी ओबीसी में है। स्पेशलाइजेशन देख सकते हैं आप इसमें कि, यानी कि हम आपको बता ही चुके हैं स्पेशलाइजेशन आपकी क्या होनी चाहिए। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये प्रोफेसर के लिए है, जो कि स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में है, ये प्रोफेसर है। जो कि स्कूल ऑफ कंप्यूटर नेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस में है, जो कि ओबीसी के लिए है। और ये
क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। प्रोफेसर की जो स्कूल ऑफ एनवायरमेंट साइंस में है, बात करें हम प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर ने लैटिन अमेरिकन स्टडीज या फिर लैटिन अमेरिकन स्टडीज, इसमें दोस्तों हम बता देते हैं आपको लैंग्वेज कोर्स भी हैं जो सभी लैंग्वेज में लगभग एसोसिएट प्रोफेसर इन चाइनीज लैंग्वेज में है जो कि एसटी में है। जी हाँ, आप देख सकते हैं। साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर ओबीसी से हैं जो दोस्तों ये फ्रेंच लैंग्वेज में है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन फ्रेंच कैंडिडेट इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू टीच कोर्सेज इन लैंग्वेज एंड इंटरप्रिटेशन। जी हाँ दोस्तों, व्याख्याता और स्टेटर ऑफ फ्रेंच एंड फ्रोकोफोन स्टडीज जो कि एसोसिएट प्रोफेसर एससी में है, ये ओबीसी में है जो बंगला में है। साथ में सेंटर फॉर जापानीज स्टडीज एसोसिएट प्रोफेसर की है। एसोसिएट प्रोफेसर दोस्तों देख सकते हैं कंप्लीट असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की ये वैकेंसी जारी नोटिफिकेशन जारी की गई है और इसमें कंप्लीट नंबर ऑफ वैकेंसी तो नहीं दी हुई है, लेकिन आप एक बार चेक जरूर कर सकते हैं। लगभग दोस्तों सभी स्पेशलाइजेशन में और सभी विषय के साथ में और एज या जो इसमें डिपार्टमेंट हैं, जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट इसमें दिए हुए हैं, सेंटर दिए हुए हैं, कैडर दिए हुए हैं, उन सभी में लगभग ये वैकेंसी है। एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए। डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए भी इसमें वैकेंसी है, तो एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी तो इसमें नहीं दी गई है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हैं, ये भी आपको पढ़ लेने हैं और हम अपनी सभी वीडियो में कहते हैं कि पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद में पढ़ना है, उसके बाद में ही आपको अप्लाई करना है। ये फार्म ये देख सकते हैं, सभी फार्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.gu.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इस पे पहुंचेंगे तो वहां पर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको इसकी पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब बात करें दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट क्या रखी गई है फार्म भरने की, तो 30 दिसंबर 2024 से फार्म शुरू हो चुके हैं और 28 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, और इसकी यदि हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन फीस जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए 2000 रुपए रखी गई है जो कि नॉट रिफंडेबल है। SC ST और वुमेन फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। तो दोस्तों और आप पूरा नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से देख लीजिए। देखने के बाद में आप अप्लाई करिए। दोस्तों ये आपको जानकारी देनी थी, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा आप कहां से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किस जिले से, किस राज्य से, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके ज़िले की, आपके राज्य की या आपके ज़िले की जो भी वैकेंसी आ रही होगी वो उस वैकेंसी की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी साथियों, अपने दोस्तों, चिर परिचितों को जरूर भेजने की कोशिश कीजिए जिससे उन लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।